कैपिटल टीवी के सीनियर क्राइम रिपोर्टर हसनैन शाह की बीबी पाक दामन कब्रिस्तान में तदफीन। नमाज जनाजा में तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसान खावर, चेयरमैन कैपिटल टीवी अहमद रियाज शेख समेत सहाफ़ियों और शहरियों की कसीर तादाद शरीक। थाना सिविल लाइन्स में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने फराहम करदा नंबर की 4 मोटरसाइकिलों और उनके मालिकान को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने CCTV फुटेजेस से शूटर्स को ट्रैक डाउन करना शुरू कर दिया। लाहौर प्रेस क्लब के सामने कैपिटल न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर हसनैन शाह को दिन दिहाड़े शहीद किया गया और ये खबर सुनकर पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने आज एहतजाज का ऐलान किया था। इसी सिलसिले में प्रेस क्लब जोराबाद ने भी आज ये एहतजाज किया है और इंशाअल्लाह जब तक ये कातिल गिरफ्तार नहीं होते हम ये एहतजाज जारी रखेंगे। हम अपने बहुत ही प्यारे साथी हसनैन शाह जो कैपिटल टीवी के क्राइम रिपोर्टर थे उनकी कत्ल की पुरजोर मजम्मत करते हैं। बड़ा जुल्म है, साफियों का हुकूमत को जिम्मेदारी है कि वो साफी पाकिस्तान का चौथा सुकून है, दुनिया का चौथा सुकून है, इसलिए कत्ल बंद करना चाहिए। हुकूमत को फौरी जो मुलजमान गिरफ्तार करना चाहिए। बेहमाना कत्ल है, ये जुल्म है, ये ज्यादती है और जुल्म के ये ज़ाब्ते सहाफ़ी बरादरी किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। कैपिटल टीवी के सीनियर क्राइम रिपोर्टर हसनैन शाह के कत्ल के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ियों का एहतजाज। खुशाब, गुजरावाला, बहावलनगर, हासिलपुर, कसूर, सरगोधा, सवात, मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलीज निकाली गईं। सहाफ़ियों का वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब से मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करके करार वाकई सज़ा देने का मुतालबा। PBA का कैपिटल टीवी के रिपोर्टर हसनैन शाह के कत्ल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का हुकूमत पंजाब से तहकीकात और कत्ल में मुलव्वस मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। PBA एलामिये में सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के वाक़यात पर भी गहरी तशवीश का इजहार। सहाफ़ियों को बेहतर सिक्योरिटी फराहम करने का भी मुतालबा किया गया। PBA के मुताबिक बेहतर सिक्योरिटी से सहाफ़ी बगैर खौफ जिम्मेदारियाँ अदा कर सकेंगे। हुकूमती दावों के बरक्स पाकिस्तान में करप्शन मजीद बढ़ गई। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान दुनिया में 140वें नंबर पर आ गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दुनिया भर में करप्शन की आलमी दर्जाबंदी रिपोर्ट जारी कर दी। 2020 में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का स्कोर 31 था, 2021 में 28 हो गया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में स्कोर कम होना करप्शन में इजाफे को जाहिर करता है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दूसरी बार गवाही दी, हुकूमत करप्ट और चोर है। आलमी इदारे की रिपोर्ट फर्द जुर्म है, करप्ट हुक्मरान इस्तीफा दें। मुल्क इनकी लूट मार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इमरान खान की वजारत उज़्मा में पाकिस्तान करप्शन में तेज़ी से तरक्की कर रहा है। नवाज शरीफ की ईमानदार क़यादत में पाकिस्तान में करप्शन कम हुई थी। अफसोस मौजूदा करप्ट टोले ने सारी मेहनत ज़ाया कर दी है। इस करप्शन के पैमाने में रिपोर्ट के अंदर है जो पब्लिक सेक्टर उसके अंदर पाकिस्तान का नंबर 152 है। मजमूई तौर पर हम 140 नंबर पर हैं। हुकूमत की खरीदारी, हुकूमत के मामलात जो हैं हम 152 नंबर पर हैं। सिर्फ 28 ममालिक जो हैं वो हुकूमती मामलात, हुकूमत की जो प्रोक्योरमेंट है उसमें हमसे ज्यादा करप्ट है। तो ना सिर्फ हमने 140 का एजाज इमरान खान ने हासिल किया है बल्कि हुकूमती करप्शन में 152 नंबर हासिल किया है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल किसी के मातहत इदारा नहीं। रिपोर्ट में आज के हुक्मरानों की हकीकत सामने आई है। इमरान खान हर एक पर चोरी का इल्ज़ाम लगाते थे मगर खुद चोर निकले। सादिक और अमीन सबसे ज़्यादा करप्ट निकले। मुल्क में PTI की 3 हुकूमतें हैं, इन हुकूमतों की वजह से ही करप्शन है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन रिपोर्ट हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है।
करप्शन में 16 दर्जे ऊपर जाना हुकूमत के बयानिए को बेनकाब करता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान का ट्वीट। बोली करप्शन खत्म करने के दावेदारों ने करप्शन में 16 ममालिक को पीछे छोड़ दिया। शहजाद अकबर का इस्तीफा भी इस बात का सबूत है कि करप्शन कम नहीं हुई, बढ़ी है। एहतसाब सिर्फ मुखालिफिन को निशाना बनाने के लिए है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के ऊपर भी एक इब्तदाई डिस्कशन जो है वो हुई है। अभी तक जो पूरी रिपोर्ट जो है, कंट्री स्पेसिफिक रिपोर्ट जो है, वो तो अभी पब्लिश नहीं हुई है। एक जस्ट स्कोर जो है वो बताया गया है। अब ये जो क्राइटेरिया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की असेसमेंट का, वो उसका मुख्तलिफ क्राइटेरिया है, जिसमें फाइनेंशियल करप्शन है, अकाउंटेबिलिटी है और रूल ऑफ लॉ के मामलात हैं, डेमोक्रेसी का है, स्टेट कैप्चर है। जो अभी तक हमारे सामने जो बात आई है वो ये आई है कि जी जो पाकिस्तान का स्कोर है वो फाइनेंशियल करप्शन की वजह से नहीं, रूल ऑफ लॉ और जो स्टेट कैप्चर है उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि हमने आपका स्कोर जो है वो उसको जो है वो हमने नीचे किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट मुकम्मल आएगी तो जवाब देंगे। पाकिस्तान का स्कोर रूल ऑफ लॉ के बायस नीचे गया है। हर क्रिमिनल केस का फैसला 9 माह में करना लाजिम होगा। काबीना ने मरदमशुमारी के लिए 5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। इलेक्शन कमीशन जनवरी में नई हल्काबंदियों का आगाज़ कर सकेगा। अगला इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर होगा। पुलिस अब 40 दिन में चालान देने की पाबंद होगी। आज़ादी ही कौम का वो हक है कि जिसके ज़रिए से वो किसी को इक़्तिदार में ला भी सकती है और किसी को इक़्तिदार से उतार भी सकती है। और फिर नाजायज़ हुक्मरान जो आवाम को वोट के बगैर चोरी करके वोट के ज़रिए से नहीं बल्कि चोरी के वोट के ज़रिए से इक़्तिदार में आई हो, उसका तो हर वक्त मुनहदम करना ये कौम के हर फर्द का फरीज़ा है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मसनूई ईमानदारी का आईना दिखा दिया। मुल्क की तारीख में करप्ट हुकूमत साबित हुई। 22 अकाउंट छुपाने वाले को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। EVM RTS का दूसरा नाम है। सदारती निज़ाम की तजावीज़ आइनी ढांचे के खिलाफ साजिश हैं। अदम एतमाद पर तमाम जमातें मुत्तफ़िक होंगी तो फैसला करेंगे। 23 मार्च को परेड के बाद ज़ोहर के वक्त इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PDM का सरबराही इजलास। लॉन्ग मार्च की तारीख तब्दील ना करने पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक PDM लॉन्ग मार्च 23 मार्च को ही होगा। 23 मार्च के लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद में क़याम को खुफिया रखने पर भी इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान में इस घरों के लिए बहुत शॉर्टेज है। आम आदमी के लिए बैंक कर्जा ही नहीं देते थे। आपके पास कोई तरीका नहीं है बैंकों के ज़रिए आप किस्तों के ऊपर घर ले सकें। हमारे मुल्क के अंदर ये बहुत बड़ा एक अलमिया था कि तनख्वाहदार तबका अपने घर ही नहीं बना सकता था और बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। जो हाउसिंग है वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे वो सारे मुल्क की इकॉनमी उठा देती है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं एहसास है कि महंगाई की वजह से तनख्वाहदार तबका मुश्किल में है। आलमी इदारे पाकिस्तान की ग्रोथ को मुस्तहकम करार दे रहे हैं। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत में कमी आई। पाकिस्तान में घरों की बहुत कमी है। बैंक पहले आम आदमी को कर्जा नहीं देते थे। हमने घरों के लिए कर्जों में आसानी पैदा की। अब तनख्वाहदार लोग भी घर खरीद सकते हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का वज़ीर आज़म को ऑपोजिशन के जाल से दूर रहने का मशवरा। बोले ऑपोजिशन लीडर जैसे बयानात से हुकूमती पोजीशन कमज़ोर होती है। इत्तेहादियों ने हर मुश्किल वक्त में हुकूमत को ऑपोजिशन के पंजों से छुड़ाया।
ओपोजिशन की कोशिश है कि हर छोटे बड़े मसले पर हुकूमत को जिच करे। हुकूमत इश्तियाल में आकर गलत फैसले करके अपना नुकसान ना करे। हुकूमत इत्तेहादियों को ओपोजिशन कैंप की तरफ ना धकेले। वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ तो उसका सबसे पहले काम ये था कि वज़ीर आज़म साहब ने एक मामूली फी भर के अपना बनी गाला का घर को रेगुलराइज कर दिया था। इस मुल्क के सारे ताकतों एक हो के गरीबों के सर के छत छीनने पे तुले हुए थे। औरंगी टाउन को रेगुलराइज करना मुश्किल, बनी गाला को रेगुलराइज करने में कोई मुश्किल नहीं। वज़ीर आज़म ने बनी गाला का घर रेगुलराइज कराया, मगर कराची में नस्ला टावर गिराकर गरीबों के साथ जुल्म किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तंज, बोले हम गुर्बत को उस वक्त ख़त्म कर सकते हैं जब दौलत की दुरुस्त तकसीम होगी। कराची में कच्ची आबादियों के मकीनों को मालिकाना हुकूक देंगे। डिवीजनल हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ सब पे टाउन्स बना दिए। हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज और स्कूल्स ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जिनसे सिंध हुकूमत को कोई आमदनी होनी होती या सिंध हुकूमत की कोई नेकनामी होनी थी। ये तो ऐसा काम है जिसके ऊपर अरबों रुपये लगाने के बाद भी हमें ये गालियाँ देते रहेंगे, लेकिन हमने नेक नीयती से किया। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं हमने सिर्फ कराची में टाउन्स नहीं बनाए बल्कि हर डिविजनल हेडक्वार्टर्स में बनाए हैं। कुछ जमातों ने इत्तेफाक किया था कि कराची में टाउन्स बनाए जाएं। लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम इतना आसान नहीं है। नासिर शाह ने तरामीम से मुख्तलिफ सियासी जमातों से तजावीज़ भी लीं। 2013 के कानून में तरमीम नुमाइंदों को बाइख्तियार बनाने के लिए की गई। लाहौर हाईकोर्ट ने रावी अर्बन प्रोजेक्ट को कलअदम करार दे दिया। अदालत ने रिवर रावी प्रोजेक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। अदालत ने रोडा एक्ट की बाज़ शिकों को आइन से मुतसादिम करार दे दिया। अदालत का रोडा एक्ट को पंजाब हुकूमत से हासिल किया गया कर्ज भी वापस करने का हुक्म। मंसूबे का मास्टर प्लान मकामी हुकूमत के ताउन के बगैर बनाया गया। ज़रई अराज़ी कानूनी तौर पर ही एक्वायर की जा सकती हैं। फैसले का मतन। नूर मुकद्दम केस के हवाले से आईजी ऑफिस में इजलास। पंजाब फोरेंसिक एजेंसी की रिपोर्ट का दोबारा जायजा लिया गया। रिपोर्ट में कत्ल से पहले नूर मुकद्दम के साथ जिनसी ज्यादती की तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक नूर मुकद्दम ने जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। नूर मुकद्दम के नाखून से जाहिर जाफर की जिल्द के नमूने मिले। जिस चाकू से नूर मुकद्दम को कत्ल किया गया वो भी मिल चुका है। नूर मुकद्दम पर जिस आले से तशद्दुद किया गया वो भी मिल गया है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की क़यादत में नैब कारकर्दगी की 4 साला रिपोर्ट जारी। चेयरमैन नैब कहते हैं इदारे का क़याम बदउनवानी के खात्मे के लिए अमल में लाया गया। अफसरान मुल्क को करप्शन फ्री बनाने के लिए अपनी कोशिशें दुगनी करें। मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का मयार बेहतर करने के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम का निज़ाम वज़ा किया। नैब रावलपिंडी की कराची में बड़ी कार्रवाई। साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर कोरंगी मसरूर मेमन 2 साथियों और भारी खजाने के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। नैब रावलपिंडी ने अकाउंट ऑफिसर विकास और ऑडिट ऑफिसर धर्मवीर को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन में कई मिलियन की टीटी की रसीदें भी नैब के हाथ लग गईं। मुलजिमान से सोने की ईंटें, बटन, डॉलर्स, दिरहम और रियाल भी बरामद की गई रकम को गिनने के लिए नैब को मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 घंटों में मजीद 17 अफराद जाँ बहक।
मरने वालों की कुल तादाद 29,122 तक पहुँच गई। मुतासिरा अफराद 13,81,152 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 5,29,218 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 4,66,164, खैबर पख्तूनख्वा में 1,85,683, इस्लामाबाद में 1,20,128, बलूचिस्तान में 33,975, गिलगित बल्तिस्तान में 10,510 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 35,474 हो गई। आर्मी चीफ से फुटबॉल लेजेंड माइकल ओवन की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान का दौरा करने पर माइकल ओवन का शुक्रिया अदा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने खेलों और फुटबॉल के फ़रोग पर भी शुक्रिया अदा किया। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, खेल अमन को फ़रोग देते हैं। और कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच सकलैन मुश्ताक ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। सकलैन मुश्ताक PCB में हेड कोच के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। सकलैन मुश्ताक ने इस्तीफ़ा चेयरमैन PCB को भिजवा दिया। सकलैन मुश्ताक गुज़श्ता साल भी इस्तीफ़ा दे चुके हैं। सकलैन मुश्ताक हेड ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर डेवलपमेंट थे।